Hello friends, today we are going to discuss section 81 इंडियन पिनल कोड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेक्शन 81 इंडियन पिनल कोड के बारे में, जो कि बात करता है कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है। कोई हार्म कारित होना संभाव्य है, परंतु क्रिमिनल इंटेंशन के साथ नहीं और किसी अन्य अपहानि को, किसी अन्य हार्म को निवारित करने के लिए किया गया हो। दोस्तों, यहाँ पे दो तीन चीजें आ रही हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे अपहानि होना या कोई हानि होना या कोई हार्म होना संभाव्य तो है, संभावना है कि ऐसा हो सकता है, परंतु उसका ऐसा कोई करने का इंटेंशन नहीं है, उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है कि किसी को हार्म कारित ही कर दो। और ये कार्य वो तब कर रहा है जब किसी दूसरी अपहानि का निवारण करने जा रहा है, किसी बड़ी अपहानि को, किसी बड़ी क्षति को निवारित करने के चक्कर में अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे थोड़ी बहुत संभावना है कि कोई छोटा मोटा एक्ट या अपहानि हो सकती है और वो विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन कर रहा है, तो उसका जो एक्ट है वो छूट प्राप्त है। दोस्तों, वो जनरल एक्सेप्शन में आने की वजह से, चैप्टर 4 में आने की वजह से वो दंड के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, किसी भी दंड से दंडनीय नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जो सेक्शन 81 है उसके इंग्रेडिएंट्स हम देखेंगे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो वो कह रहा है कि कोई एक्ट हो रहा है, कोई अपहानि तो हो रही है, परंतु उसकी मतलब हमें संभावना तो है कि ऐसा हो सकता है, कोई एक्ट हो सकता है। दोषकर्ता यद्यपि जानता तो है कि उसके एक्ट से कोई अपहानि हो सकती है, कोई हार्म हो सकता है, परंतु विदाउट इंटेंशन करता है, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन कर रहा है। दो हो गए। थर्ड है दोस्तों, और वो किसी दूसरी अपहानि को, कोई जो बड़ी अपहानि घट सकती है, कोई बड़ी घटना घट सकती है, उस घटना के निवारण के लिए कार्य कर रहा है। वो जो एक्ट कर रहा है, जिससे संभावना है, जिसे उससे नॉलेज है कि ऐसी अपहानि घट सकती है, परंतु वो जो एक्ट कर रहा है किस पर्पज से कर रहा है, किस ऑब्जेक्ट से कर रहा है, तो किसी दूसरी अपहानि के निवारण के लिए कर रहा है। और वो दोस्तों, अगर वो एक्ट वो गुड फेथ में कर रहा है और किसी दूसरी अपहानि के निवारण के लिए कर रहा है, तो कहा जाता है कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, उसका ये जो एक्ट है वो कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। फ्रेंड्स, हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहेंगे। सपोज एक जहाज भरा हुआ या तो कुछ लोगों को लेके वो जा रहा है, पार कर रहा है समंदर, और बीच में उसको अपोजिट साइड से एक नाव आती हुई दिखती है, जहाज आती हुई दिखती है, जिसमें से एक साइड वो जाता है तो वहां पूरी नाव भरी हुई नाव है, वो अगर पलट जाएगी, टक्कर लग जाएगा, तो उससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी, बहुत बड़ी अपहानि हो सकती है, बहुत बड़ी घटना घट सकती है। परंतु अगर वो अपनी जहाज का जो उसका जाने का रास्ता है, अगर उसे थोड़ा सा मोड़ लेता है, तो हो सकता है कि कोई अपहानि उसे हो जाए, परंतु वो उस बड़ी अपहानि को रोकने के लिए अगर इतना बड़ा कदम उठा रहा है, इतना बड़ा एक्ट कर रहा है, और वो विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन कर रहा है और गुड फेथ में कर रहा है, उससे लग रहा है कि हो सकता है, उसका इंटेंशन ये है कि उस बड़ी भरी हुई नाव में जो इतने लोग हैं, 200-400 यात्री भरे हुए हैं, उनको बचाने के चक्कर में अगर 2-4 यात्रियों को इधर ये सोच के कि हो सकता है कि बच जाएं, भले उसे थोड़ी संभावना रही हो कि हो सकता है कि ना भी बचें, तो भी उसका जो एक्ट है वो क्रिमिनल इंटेंशन से नहीं किया गया है और गुड फेथ में किया गया है, तो उसे छूट प्राप्त होगी। दोस्तों, एक केस बताऊंगी मैं आपको, डडले स्टीफन का केस है। डडले स्टीफन का पुराने जमाने का केस है दोस्तों। एक तूफान आता है और 3-4 लोग होते हैं जो कि कहीं समंदर में ऐसे फंस जाते हैं और नावों में चढ़े हुए होते हैं, फंस जाते हैं। उनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, उनके पास खाने का कुछ भी नहीं होता, जो पहले लिए रहते हैं वो खत्म हो जाता है क्योंकि दूर का रास्ता होता है। उसमें से एक जो छोटा बच्चा रहता है, उन लोग प्लान करते हैं कि इस बच्चे को मार के और जितने दिन हो सके तब तक उसकी मांस खा के और अपनी भूख हम मिटा सके। तो क्या उन व्यक्तियों को जिन लोगों ने, उन्हें आवश्यकता तो थी, उस टाइम पे वो भूख से मर रहे थे, तो क्या उन्हें अपनी भूख मिटाने के चक्कर में किसी दूसरे की जान लेने का हक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। किसी अपनी जान बचाने के चक्कर में आप दूसरे की जान को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं और दूसरे की जान लेने का आपको राइट बिल्कुल भी नहीं है।
इसलिए उन लोगों ने, जो 4 लोग थे, उनमें से एक छोटे बच्चे को मार के उन लोग खा जाते हैं। तो और उन लोग यही आवश्यकता, इस जो सेक्शन 81 है दोस्तों, उसे आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ नेसेसिटी या प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। तो ये जो आवश्यकता का सिद्धांत है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आवश्यकता के चक्कर में दूसरे की आवश्यकता को समाप्त कर दो या दूसरे की जान ले लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए उन व्यक्तियों को जिनने उस छोटे बच्चे को मार के अपनी भूख को मिटाया था, उन्हें कोर्ट ने उस टाइम पे पनिशमेंट दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप दूसरे की जान को जोखिम में डाल के या दूसरे का प्राण लेके और अपनी जान को, अपने प्राण को आप बचाओ। यहाँ आपको बिल्कुल छूट नहीं है और यहाँ 81 सेक्शन 81 आईपीसी आपकी बिल्कुल सहायता नहीं करता है। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। ओके, बाय बाय।